पूर्वांचल के आजमगढ़ में गंभीरपुर थाने की पुलिस ऐसी है जिस पर जो भी आरोप लग रहे हैं सच साबित हो रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर 2200 रुपए की रिश्वत ली गई थी, जिसमें 2 सिपाही और एक कंप्यूटर ऑपरेटर सस्पेंड कर दिए गए। ताजा खबर है जो बड़े अपराधी के साथ सब इंस्पेक्टर मदन चंद गुप्ता और कांस्टेबल शिवम सिंह ने फोटो खिंचाई, वो वायरल हो गई थी। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने इसकी जांच सीओ फूलपुर को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट आते ही सब इंस्पेक्टर मदन चंद गुप्ता और कांस्टेबल शिवम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बारे में आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि आरोप जो भी लगा था उसकी कप्तान साहब ने जांच कराई और कार्रवाई भी कर दी गई है। जो फोटो वायरल हुआ था एक अपराधी के साथ एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल का, इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एसएसपी सर के द्वारा जांच सीओ फूलपुर को सौंपी गई थी। सीओ फूलपुर की रिपोर्ट आने के उपरांत एसआई मदन गुप्ता और कांस्टेबल शुभम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई ऑर्डर करी गई है। यानी आजमगढ़ में भ्रष्ट पुलिस वालों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। देखना है कि अगला नंबर किसका है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। रोडवेज बस चालक की लापरवाही से न सिर्फ एक महिला की मौत हो गई बल्कि 2 लोगों की हालत भी गंभीर है। यह दुर्घटना हुई है आजमगढ़ के सठियाव बाजार के समीप। जानकारी मिली है कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज की बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक और उस पर बैठी 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। एक महिला की तो मौके पर ही थोड़ी देर में मौत भी हो गई। पुलिस ने बताया है कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के पलना रायपुर गांव निवासी शुभम आज सुबह अपनी बड़ी मां 40 वर्षीय महारानी देवी और चाची 35 वर्षीय गीता देवी को लेकर मऊ के मोहम्मदाबाद में किसी मरीज को देखने जा रहा था। सठियाव चौराहे पर पहुंचा था कि पीछे से रोडवेज बस की टक्कर लग गई। इस घटना में शुभम भी घायल हुआ, जबकि बड़ी मां महारानी देवी की मौत हो गई और चाची गीता देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। इस दुर्घटना के बाद जब खबर गांव में पहुंची तो गांव में कोहराम मच गया। लोगों ने यही कहा है कि किसी तरह एक्सीडेंट कम हो, इस पर पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो चीफ राजेश राम की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। पुलिस ने सटीक मुखबिरी के बाद घेराबंदी की और हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। खबर मऊ जनपद से आ रही है, जहां आज भोर में ही एनकाउंटर हुआ है। हत्यारोपी आशीष यादव और सरिवेश यादव के पैर में गोली लगी है। दोनों को अस्पताल भेजा गया है। आज सीओ मोहम्मदाबाद कोहना डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, एसओ राजकुमार सिंह, एसओजी प्रभारी अमित मिश्रा की टीम ने ये सफलता हासिल की है। औसत पुल नहर पुलिया के पास ही घेराबंदी की गई थी, जहां बदमाशों ने पुलिस पर पहले फायरिंग की, जवाब में उनके पैर में गोली लगी है। इस बारे में पुलिस के अफसरों ने बताया कि हाल ही में हत्या की एक बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद नामजद आरोपी फरार चल रहे थे।
चरियाकोट थाना क्षेत्र के अब्दोपुर गांव निवासी 24 वर्षीय सोनू यादव पुत्र कमलेश यादव का ही मर्डर हुआ था। उसी के बाद पुलिस की टीमें लगाई गई थी। खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। ब्यूरो चीफ राजेश राम की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने के बजाय उसे भगा देती है। ये उसी आजमगढ़ की खबर है जहां भी हाल ही में गंभीरपुर थाने पर तैनात दरोगा जी और सिपाही अपराधी के साथ गलबहियां करते हुए फोटो खिंचाए थे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा और सिपाही सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों से इतनी दोस्ती करती है और पीड़ित जब पहुंचता है थाने पर तो उसके साथ ज्यादती। महाराजगंज थाना क्षेत्र की घटना है और पीड़िता क्या कह रही है उसकी बात सुन लीजिए। मार्केट गए थे हम और आने के लिए मार्कशीट लेकर, तो मेरा मार्कशीट छीन कर लेके भाग गया वहाँ से। अच्छा, कौन छीना था मार्कशीट आपको? उमेश साहनी। कौन साहनी? उमेश साहनी। पिताजी क्या नाम है उसके? रामायण साहनी। हाँ, तो मार्कशीट छीन के ले चला गया आपका? हाँ। फिर मैं आ रही थी घर वापस, तो रास्ते में मतलब गन्ने का खेत है, वहीं पे आया, वहीं पे छुपा था, फिर वहाँ पे खींच ले गया, फिर मतलब जबरदस्ती किया। आरोप लगा है कि उमेश साहनी नाम के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस बेटी का न सिर्फ मार्कशीट वगैरह रख लिया, बल्कि अब धमकी भी दे रहा है कि जान से मार देंगे। पिता का आरोप है कि पहले तो पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया, बाद में किसी तरह FIR दर्ज किया तो तहरीर अपने हिसाब से लिखवाई। हम संतुष्ट नहीं हैं कार्रवाई से और चाहते हैं कि पुलिस विभाग के बड़े अफसर ध्यान दें। 9 तारीख को 12 बजे के नियर अबाउट रणधीर जनसेवा केंद्र के सामने एक दुकान है सिलाई मशीन की। उसी सिलाई मशीन की दुकान में मेरी लड़की खड़ी थी और उसके हाथ से सर्टिफिकेट का बैग छीन के उमेश साहनी पुत्र रामायण साहनी ग्राम गोंदापुर का निवासी है, लेके भाग गया। और लड़की लगभग 1-1.5 घंटे उसी दुकान में ठक मार के खड़ी रही और जैसे ही वो अपने घर की तरफ चली है, आते समय वो निगाह लगाए बैठा था और उसको गन्ने के खेत में खींच के ले गया। उसके साथ दुष्कर्म भी किया। अब मैं जब घर आया स्कूल से छुट्टी होने के बाद मुझे पता चला तो मैं गया थाने पर, एक प्राथमिक तहरीर दे दिया। अगले दिन जो भी बयान लड़की कर रही है उसको नहीं दर्ज किया जाए। उसके पास असलहा है, इससे पहले भी कुछ घटनाएं घटी, उसके बाद सुलह समझौता हुआ था, 1 साल के लिए गाँव में नहीं रहेगा। लेकिन वो आके जो है उल्टे दरोगा जी हमको ही डांट रहे हैं, कौन सी तुम्हारे साथ अपनी घटना। कौन दरोगा जी डांट रहे हैं आपको? वो राकेश सिंह नाम के हैं। अच्छा, आपको डांट रहे हैं? हाँ, डांट रहे हैं। और जो भी तहरीर जब दोबारा लड़की बयान कर रही है तो उसमें भी असलहा नहीं लिखा गया और जो हमको न्याय मिलना चाहिए वो हम इन लोगों से मिल नहीं रहा है। उसके अगले दिन हम 12 तारीख को जो है लगभग 12 साढ़े 12 बजे की रात पर वो जो मेरे बरामदे में पुनः कट्टा लेके आया था। दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन। मैं तो रात को जो है कोतवाल साहब को भी फ़ोन किया, CO साहब को भी फ़ोन किया। दोनों लोगों ने मना कर दिया, जब तक 164 का बयान नहीं हो जाता हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब देखना है कि उमेश साहनी और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होती है, क्योंकि मामला बेहद संगीन है और क्षेत्र भर में इसकी चर्चा हो रही है। हरजीत हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गजब की जिद, गजब का जुनून और गजब की मेहनत। आखिरकार बनारस रेल इंजन कारखाना क्रिकेट एकेडमी की तेज तर्रार खिलाड़ी प्रिया पटेल और शिब्बू यादव को नया मुकाम मिल ही गया है। जहां खुशी वाली खबर आ रही है कि दोनों खिलाड़ियों का चयन उत्तर प्रदेश अंडर-15 बालिका वर्ग में हो गया है। इस बारे में बनारस रेल इंजन कारखाना के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रिया
पटेल विकेट कीपर और मध्य क्रम की बल्लेबाज हैं, जबकि शिब्बू यादव मध्यम तेज गेंदबाज हैं। प्रिया पटेल को उपकप्तान भी बनाया गया है। हम आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम 17 नवंबर 2023 से कर्नाटक में होने वाली एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इन दोनों खिलाड़ियों का चयन होने से कोच अनिल राय समेत तमाम लोग खुश हैं। बरेका खेल संघ के अध्यक्ष और प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव, महासचिव व मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उत्पादन विपणन श्री सुनील कुमार, खेल अधिकारी बहादुर प्रसाद समेत तमाम लोगों ने अपनी ओर से दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर एक दबंग ने गजब का तांडव किया। स्टाफ नर्स और डॉक्टर को गाली दी और मुकदमे में फंसाने की धमकी। इतना ही नहीं, एक महिला को लेकर गया था और रेफर करने के लिए दबाव बनाने लगा, नहीं तो देख लेने की धमकी भी दिया। अब जब स्वास्थ्य कर्मियों ने जहानागंज थाने पर तहरीर दी तो पुलिस ने दबंग का ही बचाव किया और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं किया। यही वजह रही कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोल्लूखोर जहानागंज के स्वास्थ्य कर्मियों का धैर्य जवाब दे गया और वे आज काम धाम छोड़कर धरना प्रदर्शन पर उतर आए। अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठे हैं ये स्वास्थ्य कर्मी और स्लोगन भी लिखा है, हमें गुंडों से बचाइए, हम आपको बीमारी से बचाते हैं। इस बारे में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय पांडे ने मीडिया को बताया कि 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति एक महिला मरीज को लेकर आया था और दबाव बनाने लगा कि हॉस्पिटल जिला अस्पताल के लिए रेफर करिए। अभी हम लोग कुछ समझते, कागज पत्र मांगा जा रहा था कि वो धमकी देने लगा और गाली गलौज मारपीट पर उतारू हो गया। इतना ही नहीं, हरिजन बनाम सवर्ण के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और कहा कि थाने पर हमारी ही सुनवाई होती है। बाद में जब डायल 112 की पुलिस आई तो वो मौके से फरार हो गया। अब स्वास्थ्य कर्मी जब जहानागंज थाना पर एफआईआर के लिए तहरीर दिए तो पुलिस स्वास्थ्य कर्मियों की मदद नहीं कर रही है बल्कि दबंग का ही साथ दे रही है। यही वजह रही कि धरना प्रदर्शन की नौबत आई। बहरहाल धरना प्रदर्शन की खबर मिली तो प्रभारी इंस्पेक्टर जहानागंज मौके पर पहुंचे और कहा है कि कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि कार्रवाई करते हैं या फिर दबंग के इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मी परेशान होकर कोई और तरीका अपनाते हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को शराब बांटी जानी थी, लेकिन उमरिया के जिला कलेक्टर और आबकारी विभाग के अफसरों की पहल पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और अवैध शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आ रही है उमरिया से, जहां दिनेश पटेल और कमला गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दयाराम केवट को भी। ये सभी अवैध शराब बेचने का काम करते थे। आज जिला कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती कीर्ति दुबे के मार्गदर्शन में लगातार छापेमारी हुई और यह सफलता विभाग को मिली है। अवैध मदिरा के विक्रय, संग्रह और परिवहन पर रोक लगाने के लिए बड़ी मात्रा में कार्रवाई चल रही है। वृत्त मानपुर में जिला उड़न दस्ता प्रभारी और मानपुर प्रभारी के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई है। इस बारे में पुलिस और आबकारी विभाग के अफसरों ने बताया है कि सभी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। आज हुई कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक दिनकर सिंह तिवारी, पिंकी हिंदुजा भी शामिल रहे। इसके अलावा आबकारी आरक्षक कविता सिंह, अंजलि गौतम, राजपति प्रजापति, रितिका साहू, विद्या सिंह की भी टीम शामिल रही। तो खास खबरों के लिए बने रहिए। विधानसभा चुनाव पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा।